ओम शांति। हाल जानने के लिए एक राजा छद्मवेश धारण हर रात अपने नगर का चक्कर लगाता था और हर रात वो राजा एक दृश्य देखता था। एक युवक एक झाड़ के नीचे तटस्थ बैठा रहता था। समाधि की अवस्था थी। बुद्ध जैसी प्रतिमा थी। चुपचाप बिना हिले डुले पूरी रात। और राजा की नजर उस युवक पर रोज पड़ती थी। राजा गुप्त वेश में, साधारण वेश में नगर की परिक्रमा पर भ्रमण करते रहते थे। और वो युवक उस राजा को बहुत आकर्षित करता था। इतना शांत, इतना अलिप्त, इतना वितराग, कोई हलचल नहीं, चुपचाप बैठा हुआ ध्यान मुद्रा में एक पेड़ के नीचे। हर रोज राजा के मन में एक इच्छा होती थी कि उससे जाके बात करूं। ऐसा व्यक्ति कितना अच्छा होगा कि महल में रहे। उसके प्रकंपन ही यहाँ के प्रकंपनों को बदल देंगे। और एक रात राजा उस युवक के पास जाते और युवक से कहते हैं, आपकी तपस्या भंग करने के लिए माफी चाहता हूं, पर मैं जानना चाहता हूं आप किसका ध्यान करते हो। वॉट यू मेडिटेट ऑन। वो युवक आंखें खोलता है और कहता है, मैं किसी का भी ध्यान नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ध्यान हूं। आई एम द मेडिटेशन। राजा बहुत ज्यादा आकर्षित होता और कहता है, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूं, कितना ना अच्छा होता कि आप मेरे साथ चले। ये ना समझना कि कोई मैं साधारण पुरुष हूं, मैं राजा हूं इस नगर का। वो युवक कहता है, ठीक है चलो। राजा को अंदर से धक्का लगता है थोड़ा सा। उसने ये सोचा था कि युवक कहेगा कि नहीं, मैं तो तपस्वी हूं, वैरागी हूं, मैं क्यों आऊं, या मुझे कहीं अनुनय विनय करना पड़ता कि तुम चलो मेरे साथ। और फिर भी युवक कहता है, नहीं, मुझे तो यही ठीक है। हल्का सा एक धक्का लगा जब उस युवक ने कहा, तुरंत चलो। और राजा उस युवक को अपने महल में ले आते, उसके रहने के लिए आलीशान एक महल, बिस्तर, सुविधाएं, दास दासिया, तपस्या करने के लिए एक बगीचा, सब कुछ राजा उस युवक को दे देता है। और युवक सब कुछ स्वीकार कर लेता है, एक चीज के लिए मना नहीं करता। जो जो उसे पंच पकवान दिए जा रहे हैं, वो तपस्वी, वो योगी खा रहा है। दास दासियां आ रही है, उनसे भी सेवाएं ले रहा है। राजा को अंदर से लगता है, मैंने कहीं धोखा तो नहीं खा लिया, क्योंकि ही इज गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। राजा सोचता है, मैं भी मूर्ख हूं, मैं शायद इसको पहचान नहीं पाया, ये तो बस साधारण सा निकला। इसमें भी विलासिता की इतनी इच्छा थी अंदर दबी हुई, जो सब कुछ बाहर निकल रही है।
पर अब अंदर ले लिया, बाहर फेंक भी नहीं सकते। राजा के मन में संघर्ष चालू था, गड़बड़ हो गई कुछ, और रोज उसको देखता है। वो सब कुछ कर रहा है, सब स्वीकार कर रहा है, कपड़े भी बदल दिए वो भी स्वीकार कर लिए। राजा कहता है मैं बहुत मूर्ख हूं, आई कमिटेड अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती हो गई। पर क्या करता, चुपचाप अंदर ही अंदर ये विचार चलते रहता है। 6 महीना गुजर जाता, और 6 महीने के बाद अब उससे रहा नहीं जाता, और उस सन्यासी से राजा कहता है कि मुझे कुछ आपसे पूछना है। सन्यासी कहते हैं ठीक है पूछो। वो कहता है तुम में और मुझ में अंतर क्या रहा, तुम भी यहां हो मैं भी यहां हूं। राजा कहता है ये बात तो मुझे पहले पूछनी थी। वो सन्यासी कहते हैं हाँ, ये प्रश्न तो उसी दिन उठ गया था जिस दिन आप मुझे ले आए थे, पर इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, वो भी इस राज्य की सीमा के बाहर जो नदी है वहां पर दूंगा। राजा कहता है यहां क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। वो कहता है कि नहीं, यहां तो नहीं दूंगा, वहीं दूंगा। और दूसरे दिन नगर के बाहर दोनों आते हैं, नदी के उस पार पहुंचते हैं। राजा कहता है उत्तर, मतलब उत्तर बाद में, मैं तो जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। मतलब कहाँ, जहां मैं जाऊंगा वहां। राजा कहते हैं मैं कैसे आ सकता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा महल, मेरी प्रजा, मेरी समस्याएं, प्रजा की समस्याएं। सन्यासी कहता है न मेरी कोई पत्नी है, न मेरी कोई प्रजा, न मेरा कोई महल। मैं उस वृक्ष के नीचे भी जागरूक था, तुम्हारे महल में भी जागरूकता में ही रहा, और अब भी मैं उस वृक्ष के नीचे भी खुश था, तुम्हारे महल में भी खुश था। जब सुख सुविधाएं नहीं थी तब भी वैसा ही था, और जब सुख सुविधाएं थी तब भी वैसा ही। और अब मैं जा रहा हूं, अब तुम मेरे साथ चलो। राजा को शर्म आने लगती है, आंसू आते हैं, कुंठित मन गिर पड़ता है चरणों पर। कहता है मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। युवक कहता है कोई बात नहीं, मैं चाहूं तो अब भी वापस चल सकता हूं, पर देर इज अ प्रॉब्लम। आप फिर ये सोचोगे कि इसने मुझे दोबारा धोखा दे दिया, इसलिए तुम वहीं रहो जहां हो। मैं चला, मैं हर जगह वैसा ही हूं, यहाँ की कोई चीज मुझे प्रभावित नहीं करती, ना मुझे चाहिए। और मिल जाए तो संघर्ष भी नहीं, विद्रोह भी नहीं, परंतु उनके होने और न होने से आई एम अनअफेक्टेड। वैराग अर्थात वस्तुओं से दूर जाना नहीं, संसार से दूर जाना नहीं, साधनों से दूर जाना नहीं, वैभव से दूर जाना नहीं, वहीं रहते हुए उनके प्रति विरक्ति, उनके प्रति अनासक्त भाव, शरीर में ही रहते हुए शरीर से अनासक्त। संसार असार, शरीर मिट्टी, यह वैराग की परिभाषा है। वैराग अर्थात ये शरीर क्या है, मिट्टी, और ये संसार क्या है, असार है। न मान की कामना, न अपमान का भय, अर्थात वैराग। ऐसा वैराग, राग नहीं।
एक शब्द है राग, एक है विराग, एक तीसरा शब्द है वीतराग। वीतराग उन दोनों से परे। राग, वैराग एक ट्रायंगल और ऊपर वीतराग। वीतराग के लिए बाबा शब्द प्रयोग करते हैं बेहद का वैराग। और जो राग के अपोजिट है वो है हद का वैराग, जो उसके विरोध में काम करता है। व्यक्ति संसार में रहता है, संसार को भोगता है, संसार का चिंतन करता है, वो गृहस्थी। सन्यासी संसार का त्याग करता है, परंतु बुद्धि फिर भी संसार में ही। एक राग में है, एक विराग में है, परंतु विराग में द्वंद्व है, संघर्ष है। जो छोड़ा है उसी का चिंतन चल रहा है। इसलिए एक तीसरा शब्द भी है वीतराग, बेहद, अनलिमिटेड वैराग, जिसमें ना राग है ना वैराग, दोनों से ऊपर। आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? क्या क्या कहा? कोई एक बात तो होती नहीं है जो तुरंत बता दो। कोई एक टॉपिक तो होता नहीं है जो पढ़ लो और पूरा हो जाए। भगवान टॉपिक्स का सागर। क्या कहा आज? हम्म। अतनों से वैराग। और किससे वैराग? बेहद का वैराग, अदनों से वैराग, और स्नेह से भी वैराग। नहीं नहीं, स्नेह से नहीं। साधना का वायुमंडल, साधना का वायुमंडल, द एटमॉस्फियर ऑफ तपस्या। और सच्चे दिल से क्या करो? रिस्पॉन्स करते हैं, वरदान देते हैं। और हम्म। सकाश दो। क्यों सकाश दो? तो मुरली कब की है? 18 जनवरी की। 18 जनवरी के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से? कौन कौन सा दिवस है ये? स्नेह का दिवस, समर्थी दिवस, वरदान का दिवस, तपस्या का दिवस, वैराग्य दिवस, विल पावर का दिवस, सब कुछ छोड़ने का दिवस, परिवर्तन करने का दिवस, प्रत्यक्षता का दिवस, और आंसू बहाने का दिवस। दिल के टुकड़े, या एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। और वो ऐसे 10 नाम हम इस मुरली से निकालेंगे। सोचो, मधुबन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज है 18 जनवरी, ठीक है? तो सामने गेट पर लिखा हुआ है लव डे। क्या लिखा है? लव डे। तो ये है स्नेह का दिवस, प्यार का दिवस, विशेष स्नेह का दिवस, लव डे। और फिर हम पहुंचे शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पर 4 जगह 4 चीजें लिखी है।
सामने क्या लिखा है? शांति। इधर ज्ञान पीछे, और इधर पवित्रता। सोचो, आज सामने लिखा है ब्लेसिंग डे। क्या लिखा है? ब्लेसिंग डे, वरदान का दिवस। मधुबन में क्या लिखा है गेट के पास? लव डे, स्नेह का दिवस। शांति स्तंभ पर पहुंचे, वहां क्या लिखा था सामने? ब्लेसिंग डे। कौन दे रहा है वरदान? हम्म। कौन दे रहा है? एक शब्द का प्रयोग है। कौन? भंडारी। वरदानों का भंडार लुटा रहा है, वरदान दे रहा है। कौन से वरदान? दो वरदान, एक स्नेह का और दूसरा शक्ति का वरदान। और वरदान के ब्रैकेट में लिख दो गिफ्ट डे भी है, क्योंकि ये वरदान किस रूप में दे रहा है? गिफ्ट के रूप में दे रहा है। और गिफ्ट में बिना मांगे, बिना मेहनत के गिफ्ट मिलता है। तो वरदान भी कैसे मिल रहे? बिना मांगे मिल रहे। कितने मिल रहे हैं? अनगिनत भंडार। कौन दे रहा है? भंडारी दे रहा है। कब दे रहा है? लव डे, स्नेह के दिवस पर दे रहा है। और किन को दे रहा है? अब इसके क्राइटेरिया है। जिनका दिल का स्नेह है उनको दे रहा है। कौन दे रहा है? बाप दादा दे रहे हैं या तो ब्रह्मा दे रहा है। और ब्रह्मा के लिए आज तीन शब्दों का प्रयोग है। कौन कौन से? एक तो मां है, और कौन है? भाग्य विधाता। अच्छा ठीक है, वो भी। और बैकबोन, यस, सेकंड बैकबोन। और तीसरा छत्र छाया। तो ब्रह्मा है छत्र छाया, ब्रह्मा है बैकबोन, और ब्रह्मा है मां। वरदान दे रहा है। कौन सा वरदान दे रहा है? स्नेह का और शक्ति का वरदान। और क्या दे रहा है? ये वरदान ही क्या है? गिफ्ट है। ब्रह्मा मां है। एक मां होती है और उसका एक बेटा होता है, और बेटा बहुत बीमार है, पिता है नहीं। वो माँ उस बेटे का बहुत इलाज कराती है, पर ठीक नहीं होता है। आखिरकार एक बहुत पुराने वैद्य के पास ले जाती है, और वो वैद्य कहता है कि ये ठीक हो सकता है, पर उसके लिए एक विशिष्ट जड़ी बूटी की आवश्यकता है। वो उस जड़ी बूटी का पूर्ण वर्णन उस माँ को बताता है। इसको तुम लेके आओ, फिर मैं उसकी दवाई बनाऊंगा, और तुम अगर वो दवाई अपने बेटे को दे दोगी तो वो ठीक हो जाएगा। वो माँ उस बेटे के साथ निकल पड़ती है, इस गांव से उस गांव, यहाँ वहां जंगलों में, सब जगह माँ बेटा घूमते रहते हैं, पर वो जड़ी बूटी, उस तरह की जड़ी बूटी मिलती नहीं है। और फिर अचानक एक बार एक गांव में, गांव के बाहर, जहां से जंगल अभी शुरू ही हो रहा है, वहां एक कुआं होता है, और दोनों को बहुत प्यास लगती है। और वहां पर कुएं के पास एक बकेट भी है, रस्सी भी है। माँ वो रस्सी से पानी निकालने की कोशिश करती है, और देखती है पानी के जस्ट वहां पर वो जड़ी बूटियां है, वो झाड़ है। और उसे बहुत खुशी होती है कि वो झाड़ मिल गया, वो जड़ी बूटी मिल गई। पर कुआं बहुत गहरा है, पानी बहुत गहरा है, पहुंचे कैसे? फिर भी माँ कोशिश करती है कि मैं खुद उतरूं, परंतु वहां काई इतनी होती है और पैर रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो उतर नहीं पाती है, वो दूर दूर देखती है, कोई नहीं। फिर माँ के मन में विचार आता है, वो जो छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का, उसी को रस्सी से बांधती है, और बेटे को कहती है, बेटा तुम ध्यान से, मैं तुमको नीचे उतारूंगी। जब तुम पानी के वहां पहुंच जाओगे ना, वो जो झाड़ी दिख रही है ना, उसको तोड़ के ले आना। जब वो बांध रही होती है, कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते, कहते क्या कर रही हो, कैसी माँ है? मौत के मुंह में बेटे को डाल रही है। और वो माँ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है उनकी तरफ, वो अपना काम जारी रखती है, और बेटे को नीचे उतारती है।
बेटा नीचे। और जब वहां पहुंचता है पानी के पास, उस बेटे को कहती है वो तोड़ लो। बेटा उन झाड़ियों को, उन पौधों को तोड़ लेता और फिर उसको ऊपर लाती। लोग उस बेटे से पूछते हैं, जब वो बाहर है, तुमको डर नहीं लगा क्या? गिर गए होते तो, डूब गए होते तो, रस्सी ढीली हो गई और छूट गई होती तो? बेटा क्या कहता है? रस्सी किसने पकड़ी है? रस्सी मेरे माँ के हाथ में, वो मुझे गिरने नहीं देगी। इस जीवन की डोर किसके हाथ में? भगवान के हाथ में दे दी, वो गिरने नहीं देगा। तो ब्लेसिंग किनको मिलता है? जिनके यहां वहां जो प्यार बिखरा हुआ था, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां, दिल के आंसू हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां। वो बिखरे हुए स्नेह को जिन्होंने एक बाप में लगा दिया, जोड़ दिया। ऐसे जो बच्चे हैं जिनके सर्व संबंध बाप से है, जिनका दिल का स्नेह है, ऐसे दिल के स्नेह वाले बच्चों को क्या मिलता है? वरदान। ब्रह्मा माँ है, ब्रह्मा बैकबोन है, ब्रह्मा छत्र छाया है। तो शांति स्तंभ पर थे हम, भूल तो नहीं गए ना? किस ओर थे? सामने क्या लिखा था? सामने ब्लेसिंग डे, ब्रैकेट में था गिफ्ट डे, क्योंकि तुम्हें गिफ्ट दे रहा है। फिर उसके उधर साइड गए। किधर साइड? जहां ज्ञान लिखा है। वहां क्या लिखा था? ट्रांसफॉर्मेशन डे, परिवर्तन दिवस। यज्ञ की स्थापना में ब्रह्मा का जाना यज्ञ के लिए परिवर्तन दिवस है। मुरली पढ़ी है ना सबने? तो ये 18 जनवरी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन डे। इस ओर लिखा हुआ है। कल सुबह अमृत वेला जब परिक्रमा करोगे तो ये देखना, पीछे जाओ, पीछे क्या लिखा है? शक्ति स्तंभ। परंतु आज वहां लिखा है रेवलेशन डे, प्रत्यक्षता का दिवस। बाप गुप्त हो गए, ब्रह्मा गुप्त हो गया, और आगे किसको कर दिया? बच्चों को। ब्लेसिंग डे, ट्रांसफॉर्मेशन डे, रेवलेशन डे। फिर इधर आ जाओ, इधर क्या लिखा हुआ है? प्यूरिटी, पवित्रता का स्तंभ पर आज वहां लिखा है पावर डे, समर्थ दिवस, वरदान दिवस, परिवर्तन का दिवस, प्रत्यक्षता का दिवस, और इधर समर्थ दिवस, द पावर डे। फिर आ जाओ, जहां ज्ञान लिखा है उसके आगे की जगह, वो क्या है? वहां पर बाबा स्वयं खड़े हैं और एक एक बच्चे को विल कर रहे हैं, विल पावर देने का दिवस, विल पावर गिविंग डे। स्वयं बाबा वहां पर है और क्या कर रहा है? सबको विल पावर कर। उसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो विल पावर दे रहा है, अर्थात आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल की पावर। दूसरा अर्थ हो सकता है विल दे देना, सारी जायदाद, सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ, सारी धरोहर, सब कुछ सौंप दे रहा है। फिर शांति स्तंभ के इस ओर आ जाओ। किस ओर? ट्रेनिंग सेंटर, वो दादी का, दादी की प्रतिमा है ना वहां, ट्रांसलाइट जैसा, उसके सामने। वो कौन सा दिवस है? पावर तो हो गया, वहां तो ऊपर लिखा था पावर डे। अब वो जगह का पूछ रहे हैं हम। कोई दूसरा नाम निकालो मुरली से आज के दिन के लिए।
मुरली तो पढ़ी है ना सबने, बहुत सारे नाम हैं आज के दिनों के दिन के लिए। सेवा स्पीड डे, सेवा की गति तीव्र करने का दिवस। ब्रह्मा चला गया, उसके बाद में क्या हो गया, क्यों गया, ताकि सेवा की स्पीड फास्ट हो जाए। तो एंट्री किया लव डे, शांति स्तंभ पर प्रवेश किया ब्लेसिंग डे, ब्लेसिंग का अनुभव। इस ओर गए, सोचो, परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन डे। पीछे गए, गुप्त पीछे, रेवलेशन डे, बाप बैकबोन बना और बच्चों को प्रत्यक्ष किया। इस ओर आए, समर्थ दिवस। इस ओर आए नीचे, विल करने का दिवस। जब वहां घूमो तो सोचो, बाबा ने मुझे सब कुछ विल कर दिया है। अटॉर्नी पावर होता है ना। फिर इस ओर आए, और इस ओर क्या हो गया, सेवा तीव्र हो गई। अर्थात इस ओर जब घूमो तो सोचो, न्यू आइडियाज आ रही है सेवा की, न्यू आइडियाज। सेवा किस तरह की जाए, सेवा को कैसे बढ़ाया जाए, अपने शहर में, अपने गांव में। गांव का नक्शा लो जहां रहते हो, और वहां देखो कौन कौन सी जगह है जहां तक अभी तक हम पहुंचे नहीं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, बिल्डिंग्स है, कौन से वर्ग है लोगों के, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, कहां तक, किस किस तक हम पहुंचे नहीं है। कैलेंडर लो, इंटरनेट पर जाओ, इस महीने में कौन कौन से दिन है निकालो, लेबर्स डे, ट्यूबरकुलोसिस डे, हर दिन कोई ना कोई नाम होता है। उस दिन ऐसा कोई प्रोग्राम किया जाए जो अभी तक हुआ नहीं, और वो सारे वर्ग के सारे लोगों को फिर सेंटर पर बुलाओ। कोई तो नवीनता, सेवा को तीव्र करने की युक्तियां। वही 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 शिवरात्रि में वही शिवलिंग हर बार, उसमें भी कुछ नवीनता करो। जो प्रोग्राम पिछले साल किया था वो प्रोग्राम इस साल ना हो, जो रंगोली रंगोली पिछले साल थी वो अब ना हो, जो झांकी पिछले साल थी वो अब ना हो। हर बार बाबा को कैसे पसंद है, क्या पसंद है, नवीनता। नवीनता ही महानता है, नवीनता की महानता। मुरली में था ना अभी 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले। तो शांति स्तंभ 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब बाहर निकलो, दिल से मेरा बाबा कहने का दिवस। क्या कहते हुए निकल रहे हो, मेरा बाबा, दिल से। ये भी मुरली में है, सच्ची दिल से मेरा बाबा कहने का दिवस। और निकलते निकलते क्या बन गए, जब बाहर निकले शांति स्तंभ के गेट के बाहर, बाप समान बनने का दिवस। सोचो ये हो रहा है। लव वाले गेट से एंट्री किया, चक्कर लगाया, इधर घूमे उधर घूमे, मेरा बाबा कहते कहते निकले, और क्या बन गए, बाप समान। इसमें बड़ा विस्तार किया है। बाप समान अर्थात बहुत सारी बातें हैं इसमें। गुण और कर्म बाप के जैसे, और वाणी का इतना प्रभाव नहीं है जितना कर्म का प्रभाव है। और लोग देखे तो क्या कहे, ये कौन है, ये कहां से आए, इस वायुमंडल में ऐसे भी रह सकते हैं क्या, इतने न्यारे। वायुमंडल भी कैसा है, मधुबन का, अलौकिक। क्यों है, क्योंकि ब्रह्मा की तपस्या है। और क्या कहा है यहां पर, विशेष बच्चों का, विशेष बच्चों की तपस्या है, ब्रह्मा की तपस्या है। और क्या है, त्याग है। और क्या है, सूरत से, मूरत से, चाल से, चलन से अलौकिकता, चेहरे से अलौकिकता, न्यारापन दिखाई दे आत्माओं को, उनको लगे कि दीज आर डिटैच्ड सोल्स। आंख कहीं नहीं डूबे,
किसी भी महल में ले जाओ, किसी भी घर में ले जाओ, सारी संसार की चीजें दिखाओ, परंतु आंख नहीं डूबती। डिटैच्ड होकर देखते हैं इस संसार को। छोटी छोटी वस्तुओं में भी आंख नहीं डूबे। ये बैग बहुत अच्छी है, पर्स कहां से ली, तुरंत आंख डूबती है। बाबा ने खाने एक बनाने का भी उदाहरण दिया है। जब कोई अच्छी चीज बनती है तो क्या कहते हैं, कहां से बनी, किसने बनाई। वैसे तुमको देखे तो लोग कहें मेड इन वॉट, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना होता है ना, मेड इन मधुबन ब्रांड, स्टैम्प, स्टैम्प का भी नाम है, मुरली में वो भी है आज, मेड इन मधुबन। तुम एक एक जड़े हो। क्या हो, जड़े, ये भी कहा है। वृक्ष की तुम जड़े हो। जो तुम सोचोगे संसार में वो फैलेगा, जो तुम करोगे सारी दुनिया कॉपी करेगी। यहां अगर पानी का, चाय का जो भी गिलास भर के लिया और आधा करके छोड़ दिया और कहीं पर भी छोड़ दिया, जो यहां आएंगे वो भी वही सीखेंगे। स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज, मधुबन। बाप समान बनने का दिवस। कितने हो गए, 9। एक बाकी है, वैराग। वैराग्य को इमर्ज करने का दिवस और वैराग की लहर फैलाने का दिवस। इमर्जेंस ऑफ वैराग्य एंड स्प्रेड ऑफ वैराग्य, ये दो काम है। और फिर हम पहुंचे कुटिया में। कुटिया में नहीं, बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में साधनों से वैराग, और बाबा की कुटिया में साधना का वायुमंडल। साधनों से वैराग के लिए क्या क्या कहा, सोचो, बाबा के कमरे में बैठे हैं और साधनों से वैराग आ रहा है। अर्थात क्या क्या, साधनों से दूर सब कुछ है पर आसक्त नहीं। साधनों का प्रयोग करो परंतु वशीभूत होकर नहीं। एडिक्शन ना हो। सारी मुरली है गैजेट्स पर, गैजेट्स, डिवाइसेस, साधन, सब कुछ यूज करो परंतु डिटैच्ड। वो सन्यासी उस महल में भी वैसा ही था, उस झाड़ के नीचे भी वैसा ही है। अब जब महल छोड़कर जा रहा है तो भी वैसा ही है। चीजें हैं परंतु आकर्षित ना करे, प्रभावित ना करे, एडिक्ट ना बन जाए हम। उनका यूज करें और डिटैच हो जाए उनसे। दिस इज वैराग। आज मिल रहा है तो ठीक, कल नहीं मिलेगा तो भी ठीक, या उससे भी ज्यादा ठीक। सब कुछ है। बाबा ने कहा सब कुछ दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं है किसी के पास तो वो क्या कारण है उसका, तुम्हारे अपना आलस और अलबेलापन है। ये भी बड़ा पावरफुल पॉइंट है मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो कुछ, मतलब उद्यम, साधन अपने आप दिए हुए हैं। पर अगर कोई चिल्लाते ही रहता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, हमारे पास कोई आते नहीं, बंजर भूमि है, वगैरह 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 वगैरह, यहाँ स्टूडेंट कम है, सब सब। कारण क्या है इसका, आलस। हमारे पास पैसे कम है, आलस। हमारे पास साधन कम है, आलस। काम करो, मेहनत करो, सब मिले। द लेस इज मोर, द लेस इज मोर। जो कम है वही ज्यादा है, ये भाव। सब मिल गया है, ये सोचते रहो, इसी में सब कुछ है। मिनिमलिस्टिक लिविंग, मिनिमलिज्म,
कम से कम चीजें रखनी है। कई सारे ऐसे आश्रम हैं संसार में, हमने भी देखे हैं, कि जहां कमरे में कुछ भी नहीं रहता, एक टेबल, एक बेड, पर्दा, बस हो गया। मिनिमलिज्म। हाँ, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि जिसके पास है उससे ईर्ष्या करो, हमको तो चाहिए ही नहीं। बाबा ने ये भी पॉइंट कही है, वैराग उसको नहीं कहा जाता, है ही नहीं। एक भिखारी कहता है मुझे नहीं जाना है 5 स्टार होटल में, मैं तो वैरागी हूं। ये सब फालतू लोग हैं, दिखावा है, सब नाटक है। इसे वैराग कहा जाएगा क्या? वैराग तो वो है जो बुद्ध का था, सब छोड़ दिया। उसकी कोई स्मृति नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं, उसका कोई चिंतन नहीं। कभी किसी से नहीं कहा कि मैं राजकुमार था, राजा बनने वाला था, नथिंग। या ब्रह्मा ने कभी वर्णन किया है मैंने इतनी इतनी स्टेट संपत्ति को छोड़ दिया? कोई वर्णन ही नहीं है कहीं पर, नो अकाउंट लाइक दैट। त्याग का भी त्याग। वितरा। सब कुछ देखो, परंतु अटैच, टच ना करे। परिस्थितियां बदलेगी। प्रूफ होने की विधि क्या है? स्लोगन, विदेही रहो, डिटैच रहो। तो बाबा के कमरे में बैठे और क्या हुआ? साधनों के प्रति क्या आया? वैराग। सारे साधन रखे हुए, उसमें डूबे नहीं, आउट। फिर चलो कुटिया में। कुटिया में क्या? साधना का वायुमंडल। तो वैराग्य वृत्ति की लहर फैलाव में दो बातें। पहला है साधनों से वैराग, साधनों को यूज कर रहे परंतु वशीभूत होकर नहीं, और साधन बढ़ते जाएंगे, बहुत सारा मिलेगा। दूसरा, साधना। क्या करो? साधना का वायुमंडल फैलाओ। साधना का आधार क्या है? वैराग्य वृत्ति। तपस्या का आधार क्या है? वैराग्य वृत्ति। तो ये दिवस है वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करने का दिवस। और क्या करो? इसकी लहर विश्व में फैलाओ। यह है 10 पॉइंट्स। और फिर आ जाओ आंगन में, वहां बैठकर योग करना है। ड्रिल, रहम दिल। क्यों? क्यों? क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी किस कारण से है? एक ही शब्द बताया, हद की इच्छाएं, और वो बढ़ रही है। जितनी ज्यादा डिजायर्स उतना ज्यादा दुख। हद की इच्छाएं है, उसके वजह से तीन चीजें नहीं है उनके पास, ना सुख है, ना शांति है, और बहुत परेशान है। परेशानी से अगर छूटना है तो क्या चाहिए? हद की इच्छा है, हद वाली इच्छा है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। और ब्राह्मणों की भी इच्छाएं होती है, परंतु अलग प्रकार की। मेरी माता जी बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, उसको ही सकाश दिए जा रहे हैं दिन रात। पर बीमारी तो ठीक हो ही नहीं रही है उसकी। भाई बीमार है, बहन बीमार है, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है। दिन रात योग चालू है, इसलिए उसको सकाश। बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। सकाश पहुंच ही नहीं रहा है वहां तक, क्योंकि सकाश और उस वो और उसकी बीमारी से ठीक होने में बाधा कौन है? तुम। पहले वहां से हट जाओ, क्योंकि जो सकाश दे रहे हो इट इज मिक्स्ड विथ मोह। मोह के कीटाणु है उसमें, कंटेमिनेटेड सकाश है, दूषित सकाश है। तुम्हारा हर संकल्प पूरा होगा, परंतु वो कैसा हो? आज का वरदान, संकल्प पूरा होगा,
गारंटी है, बाबा ने कहा तुम्हारा हर संकल्प पूरा होगा, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, परंतु 1 2 3 श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी, शुभ, ऐसा होगा तो ठीक होगा, बिना उसके नहीं ठीक होने वाला। सकाश देनी है ना तो सबको सकाश दो, मम्मी को और पापा को क्यों, केवल केवल बेटी को ही क्यों, सबको दो फिर। इना मीना डिका रिंकू पिंकू टिंकू जितने हैं घर में सबको सकाश दो, एक को ही क्यों पकड़ के रखा है? बेटे को ही ब्रह्मा कुमार क्यों बनाना है और बेटी को ही ब्रह्मा कुमारी क्यों बनाना है? दूसरे भी तो है संसार में युवक। दो, उनको भी दो, परंतु सबके साथ उनको बीच में रख दो। सबको दे, अच्छा बीच में वो आ गए, उनको भी दे दो थोड़ा, फिर आगे बढ़ जाओ। उधर रुक नहीं जाना। एक्स्ट्रा स्पेशल सकाश टू फैमिली मेंबर्स, क्योंकि फिर उसमें मोह आ जाता है। सबके लिए मोह को सार्वजनिक बना दो, सब में मोह, फिर एक में नहीं, सब में। एक स्त्री में नहीं, सभी स्त्रियों में। एक पुरुष में नहीं, सभी पुरुषों में। एक बच्चे में नहीं, सभी बच्चों में। बाबा ने कहा बाप के साथ ऊपर बैठ जाओ। कहां पर? परम धाम में बैठ जाओ और वहां से क्या करो? संसार की आत्माओं को सकाश दो। कैसी सकाश दो? रहम दिल बनकर सकाश दो, रहम की सकाश दो, वैराग की वृत्ति को फैलाओ, क्योंकि इच्छाओं के वशीभूत वो दुखी है, अशांत है, परेशान है। परेशानी से छूटने का एक ही साधन है और वो है वैराग्य। और वैराग ऐसा शब्द है, किसी संसारी व्यक्ति के कान में भी कहो भाग जाता है। उसको लगता है ये लोग अच्छे नहीं है, सन्यासी लोग हैं, यहां जाना ही नहीं चाहिए, सन्यासी बनाते हैं। उनको ऐसे टॉपिक्स ही पसंद नहीं है। उनको कौन से टॉपिक पसंद है? हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, हाउ टू हैव लीडरशिप क्वालिटी, हाउ टू अटेंड, हाउ टू पास एग्जाम, ये सब टॉपिक्स उनको पसंद है। उनको ये ऐसे वाले टॉपिक पसंद नहीं है। और भगवान तो क्या कह रहा है? सार तो यही है, बाप समान बनने की यही विधि है। ब्रह्मा को देखो ना, बच्चों में मोह ना साधनों में मोह। यह है ना मुरली में, डैश डैश डैश। इसमें भी राग नहीं, उसमें भी राग नहीं, सब यूज करो, सब आएगा। हजारों लोग स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे। वो महिमा ऐसे सुनो कि यहां से सुना और यहां से गया, या यहां से सुना और ऊपर भेज दिया, कोई असर ही नहीं उसका। क्योंकि यही महिमा करने वाले कल गालियां भी दे सकते हैं। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। पब्लिक की जो मेमोरी पावर है ना, बहुत ही कम है। तुरंत भूल जाते हैं कि हमने ही स्तुति की थी, और आज गालियां भी देंगे। डिटैच्ड। तो संकल्प श्रेष्ठ कैसा हो? संकल्प श्रेष्ठ हो, कैसा हो? शुभ हो, कल्याणकारी हो। श्री राम जी और श्री सीता जी वहां रामेश्वरम पहुंचे थे, और राम के मन में संकल्प आया कि यहां पर एक इंस्टॉलेशन किया जाए शिवलिंग का। डेट फिक्स हुई, सेरेमनी डेट दूसरे दिन की। तो एक अच्छा वाला शिवलिंग चाहिए था। हनुमान जी को बुलाया, कम हियर, जाओ जाकर सृष्टि में ढूंढो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग जो होगा ना, जस्ट फेच इट, लेके आओ तुरंत। उसने कहा यस बॉस। और हनुमान जी निकल पड़े। इतने सारे शिवलिंग देखे, पर पसंद नहीं आए, कोई भी ढंग का नहीं था। शाम होते आ गई, इधर टाइम निकला जा रहा था सर, इंस्टॉलेशन सेरेमनी का स्थापित करना था। तो सीता जी ने कहा कि इज लेट। और सीता जी ने क्या किया? वहां की बालू मिट्टी ले ली, संकल्प किया और उसको वहां इंस्टॉल कर दिया। और राम जी ने पूजा वगैरह करके काम पूरा किया, और उसी समय हनुमान जी एकदम लैंड किए। बहुत दुख हुआ
क्योंकि उनको तब तक मिल चुका था एक अच्छा वाला एकदम फर्स्ट क्लास शिवलिंग। पर जब देखा कि काम तो हो गया, बहुत दुख हुआ, डिजेक्टेड, एकदम दुखी। राम जी ने भाप लिया कि क्या हुआ, नहीं वो तो मैं लाया था पर लेट हो गया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, इसको हटा दो और तुम अपना बिठाओ। तब कुछ ठीक लगा थोड़ा। और फिर हनुमान जी ने उस शिवलिंग को हटाने की कोशिश की, सारा जोर अतुलित बल धामा, सब लगा दिया, परंतु वो शिवलिंग हिला तक नहीं। बहुत कोशिश लगाई, सब कुछ, जल्दी लांग गए अचरज नाही, इतना शक्तिशाली, परंतु शिवलिंग को नहीं हिला पाए। क्यों? संकल्प था उसमें। महान आत्माओं के संकल्प में बल होता है, सिद्ध होते हैं, शक्ति होती है, क्योंकि श्रेष्ठ है, शुभ है, कल्याणकारी है। वरदान यही है ना आज का, ऐसे संकल्प सिद्ध होते हैं। तो फिर से 18 जनवरी का दिन है, प्रवेश करते हैं। कहां से? गेट से। मधुबन, सुबह का समय है। कितने बजाने हैं? 2 बजे या 3? 2 बजे का ठीक है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है ना। 2 बजे, 2 बजे भी भीड़ होती है। जो कभी मधुबन में दिखते नहीं, वो 18 जनवरी के दिन 2 बजे सब दिखाई देने लगते हैं, एकदम तपस्या, बाबा की याद में मगन। बाकी दिन कहाँ होते पता नहीं। उस दिन 8 बजे ही सो जाते हैं, ताकि 1 बजे उठे, 1:30 बजे तक तैयार हो जाए और 1:45 तक मधुबन में आ जाए। बाकी दिन छुट्टी। क्या लिखा था? लव डे। अंदर प्रवेश किए, कहां पहुंचे? शांति स्तंभ में। क्या लिखा था? ब्लेसिंग डे। कौन सा ब्लेसिंग? शक्ति का, स्नेह का। बाजू में गए, क्या लिखा था? परिवर्तन दिवस। जब कल जाओगे तो कोई परिवर्तन हो जाना चाहिए वहां। संकल्प ये कर लो कि जैसे खड़ा होऊंगा परिवर्तन होगा, संकल्प की पावर। उसके पीछे साइड गए, क्या लिखा था? रेवलेशन डे, प्रत्यक्षता का दिवस। उसके इस तरफ आए, क्या लिखा था? पावर डे, समर्थी दिवस। फिर इस तरफ आए, क्या हो रहा था? वहां ब्रह्मा बाबा खड़े थे और क्या दे रहे थे सबको? विल पावर। इस तरफ आए, सेवा में तीव्रता, सेवा स्पीड डे। और फिर आते आते क्या कहने लगे? मेरा बाबा, मेरा बाबा कहने का दिवस। और आते आते ही क्या बन गए? बाहर निकलते ही बाप समान। बाप समान अर्थात न्यारे, बाप समान अर्थात अलौकिक, बाप समान अर्थात सूरत, मूरत, चलन, गुण, चेहरा में गुण और शक्ति, गुण गुण दिखाई दे। और फिर वहां से निकलते निकलते कहां पहुंचे? कमरे में। और कमरे में क्या? साधनों से। वैराग बाबा ने उदाहरण भी दिया है, 14 वर्ष की भट्टी का, तपस्या का। तो वहां बैठो और अपने यूज करने वाली सारी चीजों को आंखों के सामने लाओ, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कैमरा, सब सब सब। सोचो ये सब कल नहीं रहेगा, तो भी मैं स्थिर हूं। साधन है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, सबके सब आज रात को ही गायब। फिर वहां से निकले, साधना का वायुमंडल बनाओ। झोपड़ी में क्या करो? साधना का वायुमंडल। और फिर पहुंचो आंगन में, तपस्या। बाप के साथ बैठ जाओ और विश्व की आत्माओं को सकाश दो। बाबा ने भी क्या कर रहे हैं यहां पर? ड्रिल। ऊपर बैठो, सकाश, इच्छाओं से छूट जाए, हदों की इच्छाओं से छूट जाए। वशीभूत है, दुखी है, अशांत है, परेशान है। और ये काम किसको करना है? हमें करना।
ऊपर की स्थिति से सकाश दी जा सकती, हायर। नीचे रहोगे तो उनके वाइब्रेशंस प्रभावित करेंगे, इसलिए कहा ऊपर ऊपर ऊपर। ऐसे कैसे? ऊपर रहने वाले ऐसे ऐसे स्नेही बच्चों को, ऐसे वरदानी बच्चों को, परिवर्तन करने वाले बच्चों को, प्रत्यक्ष होने वाले बच्चों को, मेरा बाबा कहने वाले बच्चों को, ऐसे स्नेह एक से रखने वाले बच्चों को, एक से जोड़ने वाले बच्चों को, दिल का स्नेह वाले बच्चों को, विशेष स्नेह वाले बच्चों को, बाप से रूरियान करने वाले बच्चों को, ऐसे सकाश देने वाले बच्चों को, मनसा सेवा करने वाले बच्चों को, रहम दिल बन बाप के साथ परम धाम में ऊपर बैठ संसार की आत्माओं में वैराग की लहर फैलाने वाले बच्चों को, ऐसे साधना का वायुमंडल बनाने वाले बच्चों को, ऐसे साधनों का यूज करते हुए उनसे अलग, दूर, डिटैच्ड रहने वाले बच्चों को, ऐसे हद की इच्छाओं के वशीभूत न होने वाले बच्चों को, ऐसे संकल्प द्वारा संकल्प को सिद्ध करने वाले बच्चों को, ऐसे हर संकल्प शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी रचने वाले बच्चों को, ऐसे सदंतर किस अवस्थाओं में रहना है? विधेयी स्थिति में रहने वाले बच्चों को। निरंतर स्थितियां और निरंतर वायुमंडल की आवश्यकता है। मुरलियों में प्रश्न है, निरंतर स्थितियां, नया शब्द है, निरंतर स्थितियों की आवश्यकता है। ऐसे सेवा में लवलीन, सेवा में लवलीन, सेवा की स्पीड बढ़ाने वालों, स्पीड चाहिए सेवा की, ढीली ढाली सेवा नहीं करनी है, धीरे 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 धीरे, फास्ट। बाबा को स्पीड पसंद है। ऐसे रूरियान करने वाले बच्चों को, ऐसे स्टैंप लगाने वाले बच्चों को, ऐसे शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह वाले बच्चों को, ऐसे छत्र छाया में रहने वाले बच्चों को, ब्रह्मा माँ के साथ रहने वाले बच्चे को, बैकबोन बनाने वाले बच्चों को, ब्रह्मा को, ऐसे खुशी के गीत गाने वाले, ये भी है एक जगह पर, खुशी के गीत गाने वाले बच्चे को, मेरा बाबा मेरा बाबा, ऐसे बाप समान बनने वाले बच्चों को, न्यारे बच्चों को, वायुमंडल मधुबन का कैसा बनाने वाले? अलौकिक बनाने वाले बच्चों को, ऐसे परेशानियों से मुक्त कराने वाले बच्चों को, ऐसे भंडारी से बेहद के वरदानों का भंडार लेने वाले बच्चों को। और हो गया क्या? लव डे, खांसी भी क्या है? मौसम का फल, द फ्रूट ऑफ सीजन, खांसी करने वाले बच्चों। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते।